हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर सजल्ली। जैसा कि रिसेंटली अभी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी परेड सेलिब्रेट की गई है, जिसे नेशनल डे जॉइंट सर्विस परेड भी बोला जाता है। इसकी शुरुआत 23 मार्च 1956 में हुई थी, जब पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ऐसी ही सिमिलर परेड इंडिया में भी होती है 15 जनवरी को हर साल, जिसे इंडियन आर्मी डे परेड किया जाता है। इस परेड में दोनों तरफ जो अपने देश होते हैं वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को दर्शाते हैं कि उन्होंने क्या क्या न्यू प्रोग्रेस किया है, क्या क्या न्यू चीजें ऐड की हैं, नई इन्वेस्टमेंट क्या क्या की है, उसके अंदर बजट क्या एलोकेट किया है। तो डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स इसमें दर्शाया जाता है। तो इसी से मिलते जुलते एक वीडियो आया है नायला पाकिस्तान रिएक्शन से, जिसका वीडियो है कि पाकिस्तानी इन इंडिया टू सी इंडियन आर्मी जज्बा। सो लेट गेट इन द वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या न्यू जानने के लिए मिलता है। अगर असूलन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा। इकोनॉमी के हिसाब से, आपकी जो स्टेट्स के हिसाब से, आपकी लैंड के हिसाब से, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। हाँ। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो 78th पाकिस्तान डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स बीन सो लॉन्ग दैट दे आर ट्राइंग कि हम पाकिस्तान को किसी तरीके से दोबारा हिंदुस्तान में मर्ज करें। अच्छा। बट देयर इज समथिंग जिसकी वजह से पाकिस्तान उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहा। तो इसका मतलब मेरे कागजों में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक। अच्छा। अब बात कर लेते हैं हम इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन की। वो उनका एक अपना सिनेरियो, हमारा एक अपना सिनेरियो, ठीक है। बट एज कंपैरेटिव टू इंडिया अगर पाकिस्तान में देखें तो वी आर प्रोड्यूसिंग मच मोर जॉब्स, ठीक है। ऑब्वियसली आईटी में हम थोड़ा से पीछे हैं, लेकिन एज अ कॉम हमने अपने आप को पुश करना है। हम इस्लाम भी हमें ये एक मैसेज देता है कि अगर आप खुद एक अच्छी कौम बनेंगे तो आपके ऊपर हुक्मरान जो हैं वो अच्छे मुसल्लत किए जाएंगे। अपने चैलेंजेस को खुद निपटना एग्जैक्टली। पड़ेगा। अच्छा। अगर हम बीइंग अ पाकिस्तानी अपने आप को खुद को अच्छा नहीं बनाएंगे तो हम अपने हुक्मरानों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता जी, जरूर। हूँ कि अभी आप पार्किंग में चले जाएं, वहाँ पे आपकी पार्किंग फीस है 30 रुपीज़, ठीक है। बट वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे 130, 150, 200 चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक लेवल पार्किंग वैले से हमारी करप्शन स्टार्ट हो रही है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करती हैं उस हुक्मरान से जिसके नीचे करोड़ों अरबों का बजट पड़ा हुआ है? 150 रुपए का जिसका जुगाड़ लग रहा है वो अपनी करप्शन कर रहा है, तो जिसके पास 150 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक लेवल पार्किंग वैले से हमारी करप्शन स्टार्ट हो रही है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करती हैं उस हुक्मरान से जिसके नीचे करोड़ों अरबों का बजट पड़ा हुआ है? 150 रुपए का जिसका जुगाड़ लग रहा है वो अपनी करप्शन कर रहा है, तो जिसके पास 1.5 अरब पड़ा हुआ है वो करप्शन नहीं करेगा। मैंने एक रोड शो किया था और मुझे एक बुजुर्ग मिले थे। उन्होंने कहा बेटा पाकिस्तान में सिर्फ वही बंदा ईमानदार है जिसको ठगी लगाने का मौका नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। मैं आपको सेम वही बता रहा हूँ कि अभी आप लिबर्टी मार्केट के अंदर खड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप कपड़े वाले के पास चली जाएं, वो आपको 250 का कपड़ा 2500 का करके बेचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हाल है। रमजान चल रहे हैं, ठीक है, ताक रातें चल रही हैं, लेकिन हमें उस चीज का ख्याल नहीं है। एंड दिस इज ट्रू। हम ये तो कह नहीं सकते ना कि दिस इज नॉट ट्रू। तो सर इस्लाम के नजरिए पे ये मुल्क बना था, तो फिर यहाँ पर आप कहते हैं कि पार्किंग वाले से लेकर लीडर तक करप्ट है। इस्लाम तो करप्शन नहीं सिखाता, इस्लाम तो ईमानदारी सिखाता है। और हमने हिंदुस्तान, अगर हम गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी से भी यही मुतालबा किया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अपने हीरोज हैं, हमारी अपनी कहानी है, आप लोगों की अपनी कहानी है। आज पाकिस्तान के कंपैरिजन इंडियन लोगों को वर्ल्ड वाइड ज्यादा ऑनेस्ट समझा जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले एक बात कर दी है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन ऑनेस्टी पे तो बनता है ना। चलो पॉपुलेशन उनकी अच्छी है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, पॉलिटिशियन चलो हमसे अच्छे हैं, उनकी डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन ऑनेस्टी तो मेरे और आपके अंदर की डेवलप हुई चीज है। इफ वी विल टॉक अबाउट द ऑनेस्टी तो आप जाके क्रिस लुइस एक यूट्यूबर है, ठीक है, और बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान को आके विजिट करते हैं, आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, ठीक है, कि पाकिस्तान हॉस्पिटेबल के ऊपर पाकिस्तान का रैंक किया है। तो मेरा ख्याल है मेहमान नवाजी इज समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई अमेरिकन आ रहा है, उसको हमारी करेंसी डिफरेंस का नहीं पता कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है कितने का है, हम उसको जितना मर्जी चार्ज करें, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी का आलम, आपकी ईमानदारी का आलम एज अ कॉम, देखिए ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, ठीक है। एक पार्किंग वैले वाले की अगर मैंने आपको एग्जांपल दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वैसे ही हैं, मैं भी वैसे ही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से ही उसकी ईमानदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी मैंने कल एक क्लिप देख रहा था कि एक गोरा आगे कहते हैं कि जी आई वांट टू ड्रिंक टी, तो रिक्शे वाला कहता है कि चाय पीनी है, वो कहता है हाँ जी चाय पीनी है, वो कहता है बैठो रिक्शे में मैं आपको लेके जाता हूँ। वो चाय भी पिलाते हैं उसको, चीज़ पराठा भी खिलाते हैं उसको, ड्रॉप भी करते हैं और उससे पैसे भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारी ईमानदारी है। उसके कंपैरिजन 2018 के अंदर जापान से मेरा एक दोस्त आया था, निजिन सुजुकी उसका नाम था, उसको मैं वाघा बॉर्डर से पिक करके लेके आया था, ठीक है। उसने मुझसे ये कहा कि इंडिया के अंदर मुझसे हर जगह पे
टेंपल के नाम पे चैरिटी डोनेशंस जो हैं उसकी डिमांड की जाती है, बट नॉट इन पाकिस्तान। एंड आई एम द आई विटनेस कि मैंने उसको 2 दिन लाहौर घुमाया और लाहौर में उसके साथ साथ मैंने भी मुफ्त खाना खाया। ज़बरदस्त। लाहौर, अगर देखिए हमने और सिटीज़ की तो बात नहीं की, लाहौर बहुत मेहमानवाज है क्योंकि हम लाहौरी हैं और मेहमानों पर हम जान झड़कते हैं। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान डे है, कुछ टाइम पहले जनवरी की बात करें तो इंडिया ने रिपब्लिक डे मनाया और आज पाकिस्तान बना रहा है। सर अगर उनके रिपब्लिक डे देखें तो वो इंटरनेट पर इतना लाउड, इतना शोर और इतनी खूबसूरत उन्होंने शो किए, उन्होंने बाहर से मेहमान बनवाए, आर्मी परेड की। आज हमारा रिपब्लिक डे है तो उस तरह से हमें वो व्यूवरशिप सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रही। वो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं और हम लोग रिलीजन फर्स्ट का नारा लगाते हैं, तो दोनों नारों में डिफरेंसेस क्या हैं? हमारे लिए बेसिक चीज़ ही इम्पोर्टेंट रिलीजन है, जिसके ऊपर हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो डेवलप हुआ है। अगर अभी आज आप देख लें इंडिया के अंदर, ठीक है, आप कह रही हैं कि जी उनकी कैंपेन्स जो हैं रिपब्लिकन डे की वो बहुत वायरल है। हाँ। अब आप ये देखें कि एक आई एम जस्ट फेड ऑफ दिस। पाकिस्तान का जो ये इस्लाम और मुसलमान वाला कार्ड है ना, आई एम जस्ट फेड ऑफ दिस। आपसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा लोगो है, वो आके आप इंडिया में देखिए सर। आई एम जस्ट फेड ऑफ दिस पाकिस्तान, कम ऑन यार, इससे बाहर निकलो। दूसरी चीज ये कि हमारा नारा क्या है, हमारा क्या मेन स्लोगन है, अतिथि देवो भवा, यानी जो मेहमान है वो भगवान के समान है। तो प्लीज हमें अपनी हॉस्पिटैलिटी से कंपेयर मत करिए सर। और ये सब तो अच्छी बात है, चलो ये तो एथिक होते हैं, कल्चरल होता है, ये हमारे जीन इफेक्ट में ऑलरेडी हमें सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका कंपैरिजन इट इज अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी कंपैरिजन क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट। आप इन सबसे कब बाहर आएंगे, छोटी छोटी चीजों से। दिस इज अ गुड थिंग, वो आपकी आ जाती है, नेचर सब ह्यूमन की होती है। और इंडिया, इसमें कोई दौराई नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटैलिटी के मामले में, सर्विस के मामले में और ऑनेस्टी के मामले में दिस आर सेकेंडरी थिंग। हम इस पर चर्चा भी नहीं करते क्योंकि ये है हमारे अंदर, इस पर चर्चा करने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि ये रेयर देखने के लिए मिलता है। हम बात करते हैं कि हमने क्या डेवलपमेंट की। हमारा इसरो देखिए, आपका भी सुपरनोवा था ना, कहां गया मुझे तो नहीं दिख रहा, उसकी कोई बात होती है। हमारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो साइकिल पे गया था, और आज देखिए कि हम दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं इसरो से। और दूसरी बात टैक्स की, इस्लाम में टैक्स का इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, इतना अच्छी तरीके से उसको कैरेक्टराइज कर रखा है कि आप सबसे पहले तो इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अगर इंटरेस्ट आपका कोई कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां पर इंटरेस्ट का चलन है, तो कैसे कैसे आपको डिवाइड करना है, कितना परसेंट आपको गरीब में देना है, कितना परसेंट आपको खुद वो रेशियो रखना है, सोना जो है उसका आपको कितना इंटरेस्ट निकालना है, अपनी सैलरी का कितना इंटरेस्ट निकालना है। अगर आप सही में ट्रू इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते, या मुसलमान आप रहते, यानी जो आपका जो कंट्री बना है इस्लामिक कल्चर के ऊपर, अगर ट्रूली उसको फॉलो करते, डिवोटेडली आप उसको फॉलो करते हैं, तो शायद ये जो करप्शन है ना, इसमें आपका लेवल ऊपर से भी ऊपर नहीं होता सर। हिपोक्रेसी बंद करिए इस्लाम के नाम पर। बीइंग इन इंडियन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम टैक्सेस दें। टैक्सेस भी इंडिया में कई तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट होता है। और ये सब जो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो हर इंडियन कहता है। बिल्कुल आसमान और जमीन का कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन नहीं होती है, हमारे यहाँ ह्यूमन बॉम्ब नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात, ये हर बात जो मिस्टर अभिनंदन की बात ले आते हैं, भाई तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है, झूठी तसल्ली दी गई है, झूठे नैरेटिव बनाए गए हैं, कहानी बनाई गई है। मिस्टर अभिनंदन इज अ फाइटर, वो फाइट करते करते वहां गिर गए थे। आपके यहाँ के जो जेट प्लेन थे उनको गिराया था, तब वहां पर गिर गए थे। ऑब्वियस ही बात है, जब फाइट होती है, युद्ध होता है, तो ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन वापस भी तो आए ना, लाना पड़ा, देना पड़ा आपको। और कुलभूषण की तो बात मत करियो, मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा मुद्दा समझा दूंगी। तो अभिनंदन सर जो आए हैं, वो खुद, उनको इंडिया की इतनी पावर है, इंटरनेशनल प्रेशर है कि आपको देना पड़ा। वो गिर गए थे ड्यूरिंग फाइट, पर आपके सामने फॉल्स नैरेटिव इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको फिर कैसे वो चूरन बांटेंगे। चूरन भी तो बांटना है, एटम बॉम्ब भी तो बनाना, रेडिकलाइज भी तो करना है, ब्रेन वॉश भी तो करना है।
अभी जो इंसान ने बोला है कि शिप्स को कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया गया था, हजारों शिप्स पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं डेलीबरेटली जानबूझकर आते हैं। ये तो बेचारे इंडियंस जो मछुआरे होते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको गाइडेंस नहीं होता, इसलिए गलती से चले जाते हैं। वो हर टेरिटरी में होता है सर, जो भी वाटर टेरिटरी होता है वो वहां चले जाते हैं। श्रीलंका में भी इंडियंस जो होते हैं मछुआरे चले जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे इंडिया की टेरिटरी में आ जाते हैं, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनको वापस भेज दिया जाता है। ये होती सेंसिबिलिटी, ठीक है। हम सिविलियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पता है कि ये गवर्नमेंट के तले दबे हुए हैं ऑलरेडी, हम क्यों इनको परेशान करें। तो हम पाकिस्तान के कितने बार ये प्रोजेक्ट चले हैं, कितनी बार कैंपेन चले, हम वापस भेज देते हैं। हम आपकी तरह नहीं है, सिविलियंस का मान रखते हैं, ह्यूमन को एक ह्यूमन रहने का दर्जा अता करते हैं। देखिए जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त बड़ा डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल से आवाम के अंदर सर मेरा चैनल इसी पे है, इकोनॉमी पे, एजुकेशन में, मच अप्रिशिएटेड। देखिए जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त बड़ा डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल से आवाम के अंदर इन चीज़ों को लेकर कोई भी जज्बात नहीं रहे। देखें पिछले कुछ सालों में आप देख लें, ना तो कोई 14 अगस्त की खुशी मनाता है, ना कोई डिफेंस डे की मनाता है, और 23 मार्च था और बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया से पता चला, वरना उसका कोई माहौल नहीं था, कोई लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं रही। डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। नगमा भी नहीं रिलीज हुआ, पहले मेरी नगमा रिलीज हो जाता था, वो खुद भी डिसअपॉइंट हो चुके हैं अब तो, जिन्होंने नगमे गाने वाले। जी बिल्कुल। अच्छा क्या वजह है भाई, बहुत बड़ा दिन है, लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं भाई, लाखों लीडर्स की कुर्बानियां, अंग्रेजों को मार भगाया, फिर हिंदुस्तान की तकसीम हुई, लेकिन आप कह रहे हैं लोगों में खुशी नहीं, जज्बा ही नहीं। देखिए मकसद था आज़ादी, अच्छा। लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि आज़ादी तो अभी भी नहीं है, तो फिर अच्छा। लोगों के अंदर कैसे जज्बात होंगे। तो मकसद नहीं रहा इन चीज़ों का। जब आज़ाद ही नहीं है हम लोग, तो हमारे ऊपर मखसूस लोग ही अगर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे तो वो हम लोग आज़ाद नहीं हैं। तो कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को, तो इस वजह से लोगों के अंदर से जज्बात ख़त्म हो गए हैं। कोई वोट देता भी है तो उसका वोट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मतलब लोगों को फीलिंग्स का, कोई जज्बात का लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक लोगों को लगता था कि उनकी कोई राय का एहतराम है, उनकी वोट का एहतराम है, तब तक वो लोग कुछ हद तक खुशी मनाते थे, लेकिन अब क्लियर हो चुका, तो अब कोई भी जज्बात नहीं है लोगों के अंदर। सर इंडिया अभी 2024 में हमारे इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान अगर एक अच्छा कंट्री होता, अगर एक नेबर होता, तो उसको IMF से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब तो इंडियन समझ ही गए होंगे। मैं और क्लियर कर देती हूँ कि इंडिया हर साल जब भी अपना बजट बनाता है, अनाउंस करता है, तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा एड के लिए अनाउंस करता है, यानी नेबरिंग कंट्रीज को अपने हेल्प करने के लिए देता है। तो अगर पाकिस्तान उसको सही से फंड करता, अपने सिविलियंस के लिए यूज करता, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए यूज करता, तो इंडिया तो ऐसे ही आपको एड के नाम पर पैसा दे देता, आपको IMF से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने हालात खुद से ऐसे बुरे कर दिए हैं कि आप हर जगह भीख मांग रहे हैं, आपको भीख मिल नहीं रहा, आपके ऊपर प्रेशर आता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, रोजगार है नहीं है। पाकिस्तान नीचे से तकरीबन एंड पे जाने टॉप कर रहा है, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो ऊपर से टॉप करे। वो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी भी मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सर अभी उनका भी रिपब्लिक डे हुआ, इतना वहाँ पे नेशनलिज्म हमने देखा, बच्चों ने रिपब्लिक डे मनाया, छोटा चैनल, बड़ा चैनल, हर जगह पर आर्मी की परेड आ रही है, उनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं, उनकी लड़कियां मोटर बाइक पे स्टंट करती नजर आ रही। विमेन एम्पावरमेंट उन्होंने दिखाई कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी हो या फिर कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, हर चीज़। हमने तो आज देखे बड़ा ठंडा सा रहा सारा दिन, छुट्टी तो थी, लेकिन वो चीज़ नहीं, ना हमने दुनिया को अपनी ट्रेडिशन दिखाई, ना कल्चर दिखाया। हाँ डिफेंस थोड़ा बहुत देखा। लास्ट 20-25 सालों में जो है ना सिचुएशन 180 डिग्री पे रोटेट हुई है। पाकिस्तान बड़ी अच्छी सिचुएशन में था पहले, आज से 20-25 साल पहले, और इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। अच्छा। अभी लेकिन पिछले 20-25 सालों में, और स्पेशली पिछले 15-20 सालों में, जब से स्पेशली इंडिया में जब से मोदी आया, मोदी ने बेशक वो हमारे लिए, हमें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लोगों के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छा लीडर है उनके लिए, ठीक है। मोदी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। उसके अलावा इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी आबादी का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सारी दुनिया उधर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया तो मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान में क्यों नहीं अब तक पैदा हुआ, या हुआ है, या हमने वैल्यू नहीं दी? लीडर्स मोदी भी कोई मतलब बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन रीज़न ये है कि मोदी लगातार तीसरी टर्म अपनी पूरी करने को जा रहा है।
हमारे कभी भी कोई 3-4 साल से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सका। अगर कोई एक बंदा, चाहे नवाज शरीफ भी 15 साल के लिए वज़ीर आज़म रहता तो सिचुएशन चेंज होती। एक बंदे का प्लान कम से कम 10 साल तो उसको मिलने चाहिए ना। यहाँ 3 साल के बाद चेंज कर देते हैं बंदे को, तो वो अपने प्लान चला रहे हैं, किसी लीडर के प्लान नहीं चलने दे रहे। तो पॉलिटिक्स सभी बुरे हैं, लेकिन किसी को भी अगर 10 से 15 साल का टाइम मिलेगा ना तो वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। बेशक वो करप्शन अपने एंड पे है, लेकिन किसी के कोई प्रोजेक्ट, किसी के कोई प्लान्स पूरे ही नहीं होने दिए जाते, क्योंकि अगर वो उनके प्लान पूरे हो गए तो फिर जो पीछे बैठे उनके प्लान ख़त्म हो जाएंगे। सर 78 साल हो गए, इंडिया ने भी 78वां रिपब्लिक डे मनाया, आज पाकिस्तान ने भी मनाया, लेकिन तकसीम के बाद जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के आज देखिए कितने साल गुजर गए, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में वो मोहब्बत नहीं पैदा हो सकी, वो ट्रस्ट नहीं पैदा हो सका, वो भाईचारा नहीं पैदा हो सकता। हमने देखा बहुत सी कंट्रीज़ माजी में हिस्ट्री में तकसीम हुई और आज वो बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन जब हम दोनों हिंदुस्तान की बात आती है जिसमें इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट्स फिर जन्म लेते हैं। देखें, रीज़न अगेन वही है, वो लोग ये सी चीज़ को एक्साइट करते रहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी लड़ाई है, बॉर्डर के ऊपर ये सिचुएशन है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग ये समझते रहें कि यार हमारी आर्मी हमें बड़ा प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी आर्मी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उस चीज़ को, और सिमिलरली इंडियन साइड के ऊपर भी, अभी तो वैसे इंडियन साइड के ऊपर जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। एज ए पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ, वैसे तो वेपन के एतबार से तो उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की आर्मी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग है, बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग है, वो ऑन ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, वो जो उनके काम है उनमें स्ट्रॉन्ग है, वो अपने ऑपरेशन में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारी आर्मी ने हमें यही हमें धोखे में रखा कि जी अगर हम 2 दिन के लिए भी हम सो गए ना तो इंडिया हमारे ऊपर कर देगा। भाई उनको ज़रूरत नहीं है ये खस्ता हाल मुल्क को ओवरटेक करने की। इंडिया को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को ओवरटेक करने की। किसको ज़रूरत है इस खस्ता हाल मुल्क को ओवरटेक करने की? उनका अपना मुल्क इतना बड़ा है, वो अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, वो क्या करेंगे? कोई मकसद समझ में नहीं आता है कि वो क्यों करेंगे, इस तरह कौन करता है? ठीक है, तो ये कोई कश्मीर की बात की जाए तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वो क्यों करेंगे इस तरह? आपको लगता है कि कश्मीर का मसला वाकई एक बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा है जिसकी वजह से दोनों कंट्री जो है एक पेज पे नहीं आ रही? वो डील हो चुकी हुई है, वो अब जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा, जो इंडिया के पास है वो इंडिया का हो चुका है। ये सिर्फ अब एक चूरन बेच रहे हैं कि जी, लेकिन अभी ये सिर्फ एक समझ लें कि मंजन ही है जो वो बेच रहे हैं, इसके अलावा अभी ये कश्मीर वाला मामला कुछ नहीं है। हाँ, अगर मामला कुछ नहीं है तो फिर कश्मीर के नाम पर जो है आवाम को यही बताया जाता है 5 फरवरी को रोड्स पे निकलो और जी हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी ताकत है, हमने तो एटम बम भी हिंदुस्तान के लिए बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कह के गए हैं घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। देखें, अगर रोड पे निकलने से सारा कुछ होता तो रोड पे तो अभी रिसेंटली बहुत आवाम निकलती रही है, तो फैसले तो जहाँ पे होते हैं फैसले वहीं पे होते आ रहे हैं और वहीं पे होते रहेंगे अगर सिचुएशन चेंज ना हुई। अगर हाँ ड्रास्टिकली चेंज लाना है तो 50-60% आबादी को निकलना पड़ेगा, करोड़ों में निकलना पड़ेगा और मुकाबला करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन नहीं चेंज होने वाली। जमहूरियत की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा। सर आप कैसे खुश होंगे क्योंकि और कैसे सेलिब्रेट करेंगे जब आप अपनी मानसिकता से आज़ाद नहीं हुए? आज़ाद सिर्फ ये नहीं होता कि एक अलग मुल्क बना लिया आपने, आज़ाद का मतलब होता है फ्री विल, यानी आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, वोट दे सकते हैं, आपकी वोट की वैल्यू हो, आपके सिविलियंस की वैल्यू हो, आपका जो नेतृत्व किसी चीज़ का करते हैं तो आवाज़ उठा सकते सिविलियंस की वैल्यू। सर आप कैसे खुश होंगे? सर आप कैसे खुश होंगे? क्यों जश्न मनाएंगे? क्योंकि आप आज़ाद ही नहीं हुए हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि लैंड अलग कर लो, मुल्क अलग कर बना लो। आज़ादी का मतलब होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, मेंटल सर आप खुश कैसे होंगे और आज़ादी का जश्न, सर आप खुश कैसे होंगे? आज़ादी का जश्न क्यों मनाएंगे जब आप लोग सही मायने में आज़ादी नहीं है? आप लोग गुलामी मानसिकता की जब चपेट में इतने आ चुके हैं, इतनी जड़ें उन्होंने फैला रखी हैं आपके दिमागों पर, आपको एक ह्यूमन एटम बॉम्ब बना दिया है, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है जिसमें नफरत भरी हुई है, तो आप लोग खुश कैसे होंगे? सर आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मुल्क को अलग कर लो, लैंड अलग कर लो। आज़ादी का मतलब होता है जहां पर आप अपनी फ्री विल से बोल सकते हैं, वोट दे सकते हैं, आपकी वोट की वैल्यू हो, आपके हुक्मरान में स्टेबिलिटी हो, यूनिटी हो, डाइवर्सिटी हो। लेकिन ये सब है
नहीं है। इसमें अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस देखते हैं? उनकी डेमोक्रेसी आप देखें ना कि उनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई भी सियासी पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो वो 2-2 3-3 टर्म्स अपने कंटिन्यूसली पूरी करती हैं। हाँ, और हमारे अभी तक आज की डेट तक कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं कर सका। तो इसी तरह हर मरतबा वो चेंज करते हैं, पार्टीज़ को चेंज करते हैं, उन्होंने रोटेशन पे रखा हुआ है। बैकएंड पे दूसरी पार्टी से डील करते हैं, उनको ले आते हैं, फिर दूसरों को रोटेट करते हैं, उनको ले आते हैं। ऐसी पार्टी को हुकूमत में ले आते हैं जिनका कोई चांस भी नहीं होता है। अच्छा, तो डेमोक्रेसी क्या है इधर, तो समझ लें डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो सर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स आते हैं। इंडिया क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, और 78 साल हो गए, दोनों मुल्क एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सर अगर हम आर्मी की बात करें दोनों कंट्रीज़ की, तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में आपको क्या फ़र्क आज जो है नज़र आ रहा है? जिगरे का जिगरे का लाइक कैसे? हाँ, लाइक उनमें इतना वो पानी नहीं है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ना। अच्छा, बात करें ना कि अगर पाकिस्तान आर्मी की तो अच्छा। इख्तलाफात होंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है नंबर 1 है। अच्छा, क्यों है कि जिस तरह हमारे जो मुल्क के मुहाफिज हैं बॉर्डर पे खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करे हैं। बात करें इंडिया की, आए हैं पाकिस्तान, एक आया था दी टी वॉज फैंटास्टिक, अच्छा, हर बंदा उसके बारे में जानता है। हाँ। तो जवाब ही नहीं बनता, ये सवाल ही नहीं बनता कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी का कोई है ठीक है कंपेरिजन। सर। जब आप अभिनंदन को कोट करते हैं तो मेरी ऑडियंस इंडिया से बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को देखती है और बड़ा हमें प्यार भी करते हैं, पाकिस्तान की राय को अप्रिशिएट भी करते हैं, सुनते हैं। वो कहते हैं आपको एक अभिनंदन आज तक नहीं भूला, तो 1971 में 93,000 फिर कौन थे? 93,000 कौन थे, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल कह सकते हैं ना सर, वो अगर भी for तो काउंटर example करते हैं ना कह अपनी सकते हैं। अब जगह, देखें हाँ। पाकिस्तानी आर्मी पे अब 1971 की बात करें तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई जी। थी, ठीक है। अब उस पे इंडिया ने मूवी बना दी है, हम लोग वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। आए तो सही, सियालकोट के अंदर जो हुआ था, आए तो सही, उसके बाद क्या हुआ है, उसके अंदर भी उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। यहाँ पे कारगिल होगी, फिर कहते हैं कारगिल होगी, फिर तुम लोग कारगिल में भी अपने फौजियों को नहीं मान रहे थे। ये सनी देओल नहीं है पाकिस्तान में, अच्छा। कोई पाकिस्तान में सारी रियलिटी बेस पे है। अच्छा। ये 2.5 किलो का हाथ हम दिखाने में नहीं है, अच्छा। हम लोग हमारा अपना 2.5 किलो का हाथ है। अच्छा, ठीक है। अब बात करें जब ये 1971 की, जी। ठीक है, बड़े बंदे मरे हैं, ठीक है, उनकी जानिब से मरे हैं, पाकिस्तान की जानिब से मरे हैं, अच्छा। लेकिन पीछे वो हटे थे, हम नहीं हटे थे। अच्छा सर, जो पकड़ा जाता है हार तो उसकी होती है ना। 93,000 जब आर्मी ने सरेंडर किया 1971 को, जिसको आज हमारे पॉलिटिशियन भी कहते हैं कि हमारा बड़ा फेलियर था, अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते तो हो सकता है हालात वैसे ना होते, बांग्लादेश भी ना बनता। लेकिन जो चीज़ हमसे होगी उसकी गलती को तो मानना चाहिए ना। गलती है, ये नहीं मैं कह रहा कि गलती नहीं है। आप पाकिस्तान की अगर आर्मी की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, अगर इकॉनमी की बात करें वो अलग चीज़ है। इकोनॉमी की क्या बात है? इकॉनमी की बात ये है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे है, इंडिया की इकॉनमी कहाँ पे है, ठीक है। वो अब 100 चीज़ें अंदर आई थी। अब क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के अंदर भी है पाकिस्तान के। अब रिसेंटली जो है पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हुई जी, जी। है, उससे पहले जी, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये क्लियर इंडिया ने करके दिखा दिया है, बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जरूर इंडिया आएगा। वो ट्रीटमेंट कहाँ मिलता है, वो पैसा भी तो मिलेगा, पाकिस्तान तो जरूर इंडिया आएगा, ये तो मेरा दावा है। आप लिख लीजिए, अभी करवाइए, मैच अभी आएगा पाकिस्तान। अरे मना करने के लिए वो ओहदा होना चाहिए जो इंडिया में है, इंडिया करके दिखा चुका। पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान तो खुद ही उसके प्लेयर कहेंगे भैया हमें जाना है, हमें जाने दो। और दूसरी बात, इन्होंने बोला कि कारगिल की बात की और जज्बे की बात की। सर, आपकी कंट्री के जो हुक्मरान थे ना, जब कारगिल में युद्ध हुआ था, आपके सोल्जर्स को मना कर दिया था पहचानने से, उनकी लाशों को मना कर दिया था। वो इंडियन आर्मी थी, वो इंडियन आर्मी का कल्चर था कि उन्होंने बकायदा इज्जत से उनको दफनाया। आज भी जाइए कारगिल पॉइंट पे, आपको उनके नाम मिल जाएंगे प्रॉपरली। मना कर दिया था आपकी सरकार ने, आपकी कंट्री ने, रिकॉग्नाइज करने से, जिन्होंने, जो सिपाही, जो सोल्जर्स युद्ध के लिए मरे। पाकिस्तान जीत के आया, देन उसके बाद वो टीम के अंदर मेंबर डाले हैं जो बनते ही नहीं थे, ठीक है। इसी तरह जब तक पाकिस्तान के अंदर सिफारशी निज़ाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो क्यों है कि जब तक ऊपर वाला तबका है, नीचे वाला तबका पिसता है। ठीक है, आपने क्रिकेट की बात की, वैसे हम कहते हैं वहाँ पर बड़ा जज्बा, और इंडिया जब आएगा तो हम जज्बे से उन्हें हरा देंगे। चलिए, आपने क्रिकेट की बात की, तो जब क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान सामने आता है, ये जज्बा उस दिन कहाँ चला जाता है? विराट हमारे खिलाफ सेंचुरी कर देता है, हमें इंडिया चैंपियन ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर देता है। दुबई के अंदर जब इंडिया जो है विनिंग का अवार्ड रिसीव कर रहा था, पाकिस्तान से कोई वहाँ
पर बुलाया नहीं गया था। तो अगर हमारे अंदर इंडिया को लेके इतना प्योर किस्म का जज्बा है तो वो जज्बा सबसे पहले तो गेमों में नजर आना चाहिए ना। चलो जंगे तो आपने कहा कि फेलियर हो गया 1971 का, फिर कारगिल का, लेकिन गेम्स तो कहीं ना कहीं पे भाई स्टैंड करो ना। वही ना, आप बात करें पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, पाकिस्तान गया नहीं, अच्छा, पाकिस्तान गया नहीं। और दूसरी बात उनकी अगर आप शर्ट लेकिन जाना चाहिए था ना, हम होस्ट कर रहे थे, हमें इंडिया को अपने हाथ से ट्रॉफी इंडिया को पाकिस्तान भी तो आना चाहिए था ना। हाँ। पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गया, अच्छा खेलने गया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पाकिस्तान। लेकिन अब डिसाइड हो गया ना दोनों कंट्रीज के बीच, अब तो मुद्दे वाली बात ही नहीं कि हम पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। देखिए ये चीज बड़े लोगों को क्लियर नहीं, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये चीज दोनों कंट्रीज के बीच अब क्लियर हो गई, ना इंडिया पाकिस्तान आएगा ना पाकिस्तान अब इंडिया जाएगा। मिस्टर एक और बात, वंस बिटर ट्वाइस शायद, यानी एक बार दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही एक बार दो बार हमें पाकिस्तान ने स्टैप कर दिया है, धोखा दे चुके हैं। तो अब हम कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती कि हम पाकिस्तान से डील करेंगे इन फ्यूचर। अगर हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी से चेंज होती है, बनती है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, एक म्यूचुअल डायलॉग्स पे आए, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है हमारे सिविलियंस के लिए, हमारे लोगों के भले के लिए, तो वी आर कंफर्टेबल विथ इट। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन भी हो सकता है, और जो आज दुश्मन है वो दोस्त भी हो सकता है। तो सबको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपकी तरह रिजिड नहीं है इंडिया। ठीक, होप ये वीडियो आपने एंजॉय की हो। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपका हर एक लाइक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल है। और एट द एंड जो हमेशा मैं कहती हूँ, लव आर प्यारा भारत। थैंक यू।